4 तारीख को जब इलेक्शन के नतीजे आ रहे थे तब मार्केट डाउन था, ये हम सबको पता है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ हो रही थी जो अपने को नहीं पता है, या बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिनको नहीं पता है वो चीज़ जो पता होनी चाहिए, जो हम सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो हमने उस दिन इन्वेस्ट किया था, उस दिन इन्वेस्ट नहीं किया था, या आगे हम जाके इन्वेस्ट करेंगे, तो हम सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दोस्तों, जीरोधा, ग्रो और कई सारे ब्रोकर जिन्होंने उस दिन क्या किया हम ये जानेंगे आज। जीरोधा हो चाहे ग्रो हो, उन्होंने 4 तारीख को जिन भी इन्वेस्टर ने, जब मार्केट डाउन हुआ तो कई सारे इन्वेस्टर की ये टेंडेंसी रहती है कि वो जाकर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनकी जो एनएवी है या एक एवरेज जो प्राइस है बाई करने की वो कम हो जाए और प्रॉफिट उनका ज़्यादा से ज़्यादा रहे। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या हो, अगर आपको जो जिस दिन इन्वेस्ट किया हो उस दिन का बेनिफिट ही ना मिले तो आपको उस चीज़ का बहुत बुरा लगेगा ड्यू टू योर ब्रोकर। दोस्तों, आज मेरे साथ ये हुआ और कई सारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने 4 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया। 4 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया और एनएवी अलॉट हुई 5 तारीख की। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियो था, क्या था केस। मैंने आज जीरोधा सपोर्ट पोर्टल पे भी बात की इस बारे में, और उनसे बात करने के बाद में मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि अल्टीमेटली अपने को जो करना है वो करना है सेबी के अंदर जा कर के कंप्लेन करनी है। scores.sebi.gov.in करके एक पोर्टल है, वहाँ पे जाइए, अपनी अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिए जिसके साथ भी ये हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहले अपन देखेंगे कि क्या हुआ था 4 तारीख को। 4 तारीख को दोस्तों मार्केट, जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तो मार्केट 5% डाउन था। तो उस टाइम पे मैंने भी इन्वेस्टमेंट किए म्यूचुअल फंड में, और कई सारे और जो दोस्त थे उन्होंने भी किए, और ट्विटर पे भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, लमसम इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी होती है कि जब मार्केट डाउन होगा तो अगर अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जैसे हमने चार चार को इन्वेस्ट किया तो क्या होता है कि अगर आप 2 बजे से पहले इन्वेस्ट करते हो, जैसे ग्रो की पॉलिसी है या जीरोधा की पॉलिसी है, उसके हिसाब से अगर आप 2 बजे से पहले अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसी दिन की एनएवी आपको मिलेगी। एनएवी क्या होती है ये अपन बाद में देखेंगे, इस वीडियो में इतना टाइम है नहीं। तो उस दिन की एनएवी आपको मिलेगी अगर आपने 2 बजे से पहले किया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, मेरे पास उनकी जीरोधा की कॉल रिकॉर्डिंग है कि मेरे एंड से पेमेंट डिडक्ट होके जीरोधा के एंड पे वो पेमेंट चला गया था। हालांकि एएमसी के एंड पे वो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ, या कोई और इन्वेस्टर जिसने किया इन्वेस्टमेंट वो जिम्मेदार थोड़ी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की है, या उनको सिस्टम ऐसा रखना चाहिए अप टू डेट, या कोई भी उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अप टू डेट रखना चाहिए उनको। तो जैसा कि हमने देखा 4 तारीख को हमने इन्वेस्ट किया बिफोर 2 बजे से पहले हमारा पेमेंट डिडक्ट हो गया, कई सारे लोगों का पेमेंट डिडक्ट हो गया, और पेमेंट डिडक्ट होने के बाद में एनएवी अलॉट हुई 5 तारीख की, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि क्या हुआ था कि 4 तारीख को मार्केट 5% डाउन था और 5 तारीख को मार्केट 3% अप था। तो कितना बड़ा गैप है कि 5% डाउन की एनएवी मिलनी चाहिए थी, 3% अप की एनएवी अपने को अलॉट हुई है। तो ये मतलब एक तरह से मैं तो ये इसको कंसिडर कर रहा हूँ फ्रॉड ही है ये। जीरोधा ना तो आईटी में इन्वेस्ट करता है ना कुछ, आए दिन तो उनके कभी क्या सर्वर डाउन है, कभी कैसे सर्वर डाउन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कई सारे भाइयों के साथ ये चीज़ हुई है, कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है तो वो आज इंडिया का पेमेंट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो विद इन अ सेकेंड आपका पेमेंट चला जाता है कट के, डिडक्ट होके। तो इतना फास्ट पेमेंट सिस्टम होने के बावजूद भी अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता है, तो ये कहीं ना कहीं इनको सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैं जा रहा हूँ सेबी, मैंने तो सेबी में कंप्लेन लॉन्च कर दी है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन लॉन्च करिए ताकि सेबी को पता चले कि क्या चल रहा है ब्रोकर्स के एंड पे, क्या किस तरह से ये करते हैं, किस तरह से ये नहीं करते हैं, कि अपने आप मनमानी कर आके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सेबी में भी जाके आप कंप्लेन लॉन्च कीजिए। scores.sebi.gov.in करके एक पोर्टल है, वहाँ पे आप जाइए, पहले अपनी आईडी क्रिएट कीजिए, और आईडी क्रिएट करने के बाद में उसमें लॉगिन करके आप अपनी कंप्लेन, इन्वेस्टर कंप्लेन लॉन्च कीजिए। थैंक यू ऑल, बाय।